बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम एंड वेलकम टू खोजी पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के 4.5 जनरेशन J-10C एयरक्राफ्ट के बारे में। नाज़रीन कराम, आज की ये वीडियो हम अपने बिलाल भाई की फरमाइश पर बना रहे हैं। इस वीडियो का तमाम तर क्रेडिट बिलाल खान को जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम J-10 तैयारी की तमाम तफसीलात को तफसील के साथ देखेंगे, इसलिए आप तमाम दोस्तों से बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको सही और जामे मालूमात का इल्म हो सके। दोस्तों, अगर चीन और हिंदुस्तान की बढ़ती हुई कशीदगी और दूसरी तरफ अमेरिका और भारत की कुर्बत को मद्देनजर रखते हुए ये बात काबिल फहम मालूम होती है कि चीन पाकिस्तान को बहुत जल्द J-10C तैयारी को फराहम कर सकता है। मजीद ये बताया गया कि J-10C 4.5 जनरेशन का त्यारा है और F-16 की तरह ऐसा रडार की बदौलत पाकिस्तान एयरफोर्स की मौजूदा फ्लीट में मौजूदा त्यारों पर एज फराहम करेगा। दोस्तों, J-10C त्यारा किन किन खसूसियात का हामिल है और इसमें 4.5 जनरेशन त्यारे वाली कौन सी खूबियां मौजूद हैं, इस पर पहले बात करते हैं। दोस्तों, J-10C एयरक्राफ्ट पर बाकायदा काम का आगाज 1988 को शुरू किया गया, जबकि इस त्यारे ने 1998 में अपनी पहली उड़ान भरी थी और इसके 2 सीटर वेरिएंट को 2003 में दुनिया के सामने पेश किया गया, जबकि J-10C के बेसिक वेरिएंट यानी कि J-10A को 2005 में चाइनीज एयरफोर्स में शामिल किया गया। दोस्तों, J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट के अब तक टोटल 3 वेरिएंट मुतारफ करवाए जा चुके हैं, यानी कि J-10A, J-10B और J-10C शामिल हैं। दोस्तों, J-10A वेरिएंट की प्रोडक्शन साल 2006 के बाद बंद कर दी गई और दिसंबर 2008 में J-10 के B वेरिएंट को दुनिया के सामने पेश किया गया। दोस्तों, J-10B में स्टेल्थ एयर को शामिल किया गया, जैसा कि आप इन तस्वीर में भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी एवियोनिक्स इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, टारगेटिंग सेंसर यानी कि IRST सेंसर और लेजर रेंज फाइंडर का इजाफा किया गया। इसके अलावा इस वेरिएंट में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और नया इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग सिस्टम और काउंटर मियर का इजाफा भी देखने को मिला। दोस्तों, J-10C त्यारे की अगर बुनियादी खसूसियात की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट 19,300 किलोग्राम मैक्सिमम टेक ऑफ वजन के साथ न सिर्फ वैरायटी ऑफ वेपन को कैरी कर सकता है, जबकि शॉर्ट रेंज में इसमें PL-10 और PL-8 जैसे एयर टू एयर मिसाइलों को लगाया जा सकता है, जो कि 20 से 35 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर PL-12 मिसाइल को भी लगाया जा सकता है, जो कि 96.1 किलोमीटर तक अपने हदाफ को निशाना बना सकता है। वाज़ेह रहे कि इस मिसाइल को SD-10 के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस फाइटर जेट पर डिफरेंट किस्म के लेजर गाइडेड, सैटेलाइट गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब भी लगाए जा सकते हैं। और दोस्तों, इन जदीद सिस्टम और वेपन के साथ साथ J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट के लेटेस्ट और एडवांस वेरिएंट, जिसको J-10C कहा जाता है, यह वेरिएंट PL-15 नामी लॉन्ग रेंज के हामिल एयर टू एयर मिसाइल को भी कैरी कर सकता है, जो कि 200 किलोमीटर प्लस की रेंज तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इसके अलावा चाइना ने अपने इस फाइटर जेट के अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार नस्ब किया है, जिसकी डिटेक्शन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा J-10C एयरक्राफ्ट को मुखालिफ फौज के एयर डिफेंस सिस्टम को भी निस्तो नाबूद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें 91 नामी एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो कि 120 किलोमीटर के डिस्टेंस तक दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज कर सकता है। J-10C एयरक्राफ्ट, जो कि बुनियादी तौर पर एक मल्टी रोल फाइटर जेट के नाम से जाना जाता है, इसको एंटी शिप मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये C-803 नामी एंटी शिप क्रूज मिसाइल के अलावा D-88 नामी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को भी कैरी कर सकता है, जो कि 200 किलोमीटर के फासले तक अपने टारगेट को 100% निशाना लगा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2.2 मैक तक बताई जाती है, जबकि अब तक बनाए जाने वाले तमाम यूनिट्स के अंदर रशिया के बनाए गए AL-31FN नामी इंजन को नस्ब किया गया है, जो कि इसे 13,700 किलोग्राम का थ्रस्ट फराहम करता है। तहम अब आने वाले यूनिट्स में चाइना का तैयार करता WS-10E नामी चाइनीज इंजन नस्ब किया जाएगा, जो कि इसको न सिर्फ पहले से ज्यादा ताकत फराहम करेगा, बल्कि ये फाइटर जेट TVC यानी कि थ्रस्ट विक्टरिंग कंट्रोल फीचर से भी लैस है, जैसा कि आप इन तस्वीर में भी
देख सकते हैं और इस फीचर और नए इंजन के साथ ये एयरक्राफ्ट कोबरा मनवर करने की सलाहियत भी फ्राहम करेगा। वाज़ेह है कि इस फीचर के साथ इस तैयारे को ज़ुहाई एयर शो में भी देखा गया। याद रहे कि इस इंजन को रशिया अपने Su-35 और Su-27 तैयारों में भी इस्तेमाल करता है। दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान चीन के साथ J-10C तैयारों को खरीदने के हवाले से डील कर सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स J-17 थंडर ब्लॉक 3 और प्रोजेक्ट अज़म पर अपनी तवज्जो मरकूज रखेगी, क्योंकि ऐसा रडार की तनसीब और PL-10 एयर टू एयर मिसाइल के अलावा पहले से ज्यादा पावरफुल इंजन नस्ब किए जाने के बाद J-17 थंडर ब्लॉक 3 काफी हद तक J-10C के हम पल्ला हो जाएगा। लिहाजा हमारे मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स J-10C तैयारों को अभी खरीदने का कोई इरादा नहीं रखती और हालिया खबरों में कोई किसी किस्म की सदाकत मौजूद नहीं। पाकिस्तान एयरफोर्स भारतीय एयरफोर्स के खतरात से बाखूबी वाकिफ है और उनसे निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। वैसे भी प्रोजेक्ट अज़म में एक मुमकिन फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होगा, उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।